ये जो हमारे पास इस तरह पड़ा हुआ है, इट इज़ अ सेरिब्रम इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर सब्सटेंशियल नाइग्रा दिख रहा है, एंड कंप्लीट पार्ट ऑफ जो मिड ब्रेन के ऊपर होता है दैट इज थैलेमस। इस तरह की अगर हम बात करें तो हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर की स्टडी करते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसका आधा पार्ट होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम पहले बॉर्डर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर टोटल 6 बॉर्डर मिलते हैं। पहला बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ होता है, दिट इज़ नोन एज सुपीरियर मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर मीडियल बॉर्डर। फिर सारे बॉर्डर हमको जो 5 बॉर्डर हैं वो नीचे मिलेंगे। अगर हम बात करें, दिस इज नोन एज सुपर सिलेरी बॉर्डर। ये पीछे की तरफ हमारे पास इंफीरियर लेटरल बॉर्डर होता है। ये हमारे पास प्रेजेंट रहता है इंफीरियर मीडियल बॉर्डर, या फिर सॉरी इसे हम कहते हैं मीडियल ऑक्सीपिटल बॉर्डर। दिस इज नोन एज मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर, और ये हमारे पास हिप्पोकैम्पल बॉर्डर होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंफीरियर मीडियल बॉर्डर। तो ये 6 बॉर्डर्स के अंदर इंफीरियर मीडियल बॉर्डर। अब हम बात करते हैं सरफेस। सरफेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 सरफेस के अंदर आपको मिलेंगे। वन इज़ द सुपीरियर लेटरल सरफेस, एक हमारे पास नीचे दिख रहा है इंफीरियर सरफेस, और एक अंदर की तरफ होता है दैट इज नोन एज द मीडियल सरफेस। अगर हम बात करें सबसे पहले सुपीरियर लेटरल से पोल्स की बात करें तो पोल्स आर द पॉइंटेड एरियाज। पॉइंटेड एरिया से अगर हम बात करें तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 3 पॉइंटेड एरियाज दिखते हैं। दिस इज नोन एज अ फ्रंटल पोल, दिस इज नोन एज टेम्पोरल पोल, एंड दिस इज नोन एज द ऑक्सीपिटल पोल। अगर हम बात करें तो हमने पोल, बॉर्डर और सरफेस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सुपीरियर लेटरल सरफेस की। सुपीरियर लेटरल सरफेस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम जान लेते हैं कि कैसे इसको लोब्स में डिवाइड किया जाता है। उसके लिए हमें ज़रूरी है 3 सर्कस के बारे में जानना। सबसे पहले हमारे पास ऊपर आता है सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस जो होता है वो रन करता है फ्रॉम द सुपीरियर मिडिल बॉर्डर टू द लेटरल टेम्पोरल लेटरल सर्कस। जो ये सबसे लंबा सर्कस निकल रहा होता है इसको हम लोग सेंट्रल सर्कस कहते हैं। हमारे पास एक और यहाँ पे सर्कस प्रेजेंट रहता है, इसको हम लोग लेटरल सर्कस कहते हैं। और पीछे की तरफ हमारे पास यहाँ पर होता है पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, जो कि आगे से आगे हल्का सा कंटिन्यू इस तरफ दे रहा होता है। और यहाँ पर हम पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, और यहाँ पर होती है एक प्री ऑक्सीपिटल नॉच। अब प्री ऑक्सीपिटल नॉच को अगर हम इस पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस से एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें, तो एक हमने इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर दी। लेटरल सर्कस को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इमेजिनरी लाइन से, ये हो गया। और हमारे पास यहाँ एक सेंट्रल सर्कस प्रेजेंट है। तो ये आप देख सकते हैं 4 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले आगे की तरफ ये होता है हमारे पास फ्रंटल लोब, बीच में जो हमारे पास बना दैट इज नोन एज पैराइटल लोब, नीचे की तरफ हमारे पास बनेगा टेम्पोरल लोब, और पीछे की तरफ हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब बन जाएगा। इसके अलावा एक और लोब प्रेजेंट होता है जिसे हम इंसुला कहते हैं। इंसुला जो रहता है वो टेम्पोरल और फ्रंटल को अगर मैं थोड़ा स्ट्रेच आउट करूँगा तो अंदर की तरफ मेरे को एक इंसुला लोब जैसा कि है वो दिखाई दे रहा होता है। तो हमने लोब्स डिफाइन कर दी। हम बात करते हैं फ्रंटल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब के बारे में बात करें तो इसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं 2 इंपॉर्टेंट सर्कस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, और नीचे की तरफ हमारे पास एक रहता है इंफीरियर फ्रंटल सर्कस। इंफीरियर फ्रंटल सर्कस और सुपीरियर फ्रंटल सर्कस डिवाइड करता है फ्रंटल लोब को 3 पार्ट में, 1, 2 एंड 3। जो ऊपर वाला पार्ट रहता है इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर फ्रंटल गायरस, इसको हम मिडिल फ्रंटल गायरस कहते हैं, और नीचे वाले को इंफीरियर फ्रंटल गायरस कहते हैं। टेम्पोरल लोब की अगर हम बात करें तो टेम्पोरल लोब में भी हमारे पास 3 सर्कस प्रेजेंट रहते हैं, 2 सर्कस प्रेजेंट रहते हैं। वन इज द सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस एंड वन इज द इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस और इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस टेम्पोरल लोब को फिर से 3 एरिया में डिवाइड करता है, 1, 2 एंड 3। इट इज सुपीरियर टेम्पोरल गायरे, दिस इज मिडिल टेम्पोरल गायरे, एंड दिस इज द इंफीरियर टेम्पोरल गायरे। बात करें पैराइटल लोब के बारे में तो पैराइटल लोब जो होता है जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल सर्कस, और यहाँ हमने पैराइटो ऑक्सीपिटल से लेके पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस से लेके प्री ऑक्सीपिटल सर्कस तक हमने बेसलाइन खींची थी। एक सेंट्रल सर्कस था और लेटरल सर्कस हमारे पास बीच में ऐसे रन कर रहा होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं बीच में जो एरिया आता है ये हमारे पास पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब में बीच में रन कर रहा होता है सबसे बड़ा सर्कस, जिसको हम लोग इंट्रा पैराइटल सर्कस कहते हैं। इंट्रा पैराइटल सर्कस पैराइटल लोब को डिवाइड करता है सुपीरियर पैराइटल लोब में और इंफीरियर पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब में फिर से चलते हैं, जो हमने इंफीरियर फ्रंटल गायरस पढ़ा था। इंफीरियर फ्रंटल गायरस जो होता है लेटरल सर्कस, उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। इंफीरियर फ्रंटल गायरस जो होता है लेटरल सर्कस के 3 रेमाई आपने देखे होंगे। पहला होता है एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमाई, एक होता है असेंडिंग रेमाई, और एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर रेमाई रन कर रहा होता है।
जो हमारे पास असेंडिंग रमाई होता है और एंटीरियर हॉरिजॉन्टल, ये इसको 3 पार्ट में, जो इन्फीरियर फ्रंटल जो गायरस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके जो आगे वाला पार्ट है दिस इज नोन एज पार्स ऑक्सीपिटालिस। बीच में जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है इसको पार्स ट्रायंगुलरिस कहते हैं, और पीछे की तरफ जो कि पोस्टीरियर रेमाई और हमारे पास जो असेंडिंग रेमाई के बीच बन रहा होता है इसको पार्स ऑपरकुलरिस कहते हैं। ये हो गया। बात करते हैं हम ऑक्सीपिटालिस लोब के बारे में। ऑक्सीपिटालिस लोब के बारे में बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक सल्कस प्रेजेंट रहता है, काल्क्रीन सल्कस, जो कि मीडियल सरफेस में अच्छा दिखता है। दिस इज द काल्क्रीन सल्कस, जो कि आगे सुपीरियर लेटरल सरफेस में हल्का सा रन कर रहा होता है। बीच में हमारे पास प्रेजेंट रहता है एक ल्यूनेट सर्कस और एक हमारे पास प्रेजेंट रहता है लेटरल सर्कस। ये 3 सर्कस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके इन्फीरियर सरफेस के बारे में। इन्फीरियर सरफेस के बारे में बात करें तो इसके हमने 2 पार्ट डिवाइड किए थे। इसको हम ऑक्सीपिटल पार्ट कहते हैं, इसको हम लोग ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं, और इसे टेंटोरियम पार्ट कहते हैं। टेंटोरियम पार्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नीचे टेंटोरियम सेरिबुलर का साइनस होता है, जो कि सेपरेट करता है ऑक्सीपिटल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम को फ्रॉम द सेरिबेलम से। अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीपिटल ऑर्बिटल पार्ट जो इन्फीरियर सरफेस का रहता है, तो हमारे पास जो हमारे पास ये मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर है, और हमारे पास एक यहाँ पर ग्रूव, एक हमारे पास सल्कस रन कर रहा होता है, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी सल्कस कहते हैं। इस ऑल्फैक्टरी सर्कस और इस बॉर्डर के बीच में जो हमें ये गायरी मिलता है इसे हम रेक्टस गायरी कहते हैं। रेक्टस गायरी जो ऑल्फैक्टरी सर्कस होता है हमारे पास, ऑल्फैक्टरी सर्कस के अंदर रन कर रही होती है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं हमारी क्रिप्टिफॉर्म प्लेट में पियर्स करके आ रही होती हैं, वो यहाँ से रन करके ब्रेन के अंदर जाती है। इसी बात इसके इधर बात करें तो हमारे पास एक एच शेप्ड सा सर्कस मिलेगा, जो कि इसी सरफेस को डिवाइड कर देता है एंटीरियर पार्ट में, मीडियल पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में और लेटरल पार्ट में। अगर हम इसके पीछे की बात कर रहे हैं, टेंटोरियल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास 3 सर्कस मिलते हैं। वन इज़ द कोलेटरल सर्कस, जो कि रन कर रहा होता है ऐसे। एक हमारे पास होता है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस, और एक हमारे पास राइनल सर्कस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। जो राइनल सर्कस रहता है वो इधर एक गायरी दे रहा होता है, दैट इज नोन एज पैरा हिप्पोकैम्पल गायरी। राइनल सर्कस जो हमारे पास कोलेटरल सर्कस रहता है और ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस रहता है, इसके बीच में जो गायरी होता है जिसको हम लोग ऑक्सीटेम्पोरल गायरी कहते हैं, राइट। पैरा हिप्पोकैम्पल